महीने हाँ। मैं फेसबुक पे किसी के साथ इन टच में हुई। मैंने उनको कहा कि मैं श्री विद्या में जाना चाहती हूँ। तो वो कहते कि उनके गुरुजी जो है वो श्रृंगेरी मठ से शंकराचार्य पीठ जो है उससे जुड़े हुए हैं और वो श्री विद्या के ही उपासक हैं और सिखाते हैं। तो फिर वो कहते कि आपको मैं दीक्षा उनसे दिलवा दूँगा। ए, अगरबत्ती लगा। हाँ, ठीक है। तो मैं फिर उनसे थोड़ी बहुत व्हाट्सएप पे भी बात करती रही। मैं उनसे कभी मिली नहीं। तो ये ऑनलाइन ही सारी मतलब श्री विद्या ऑनलाइन ही सब कर रहा था। नहीं नहीं वो मैं उनसे थोड़ा बहुत कुछ पूछती रही क्वेश्चंस उसके बारे में कि क्या होता है क्योंकि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। चलो ठीक है, और बताओ। तो उन्होंने फिर क्योंकि उन्होंने मेरी रुचि देखी तो उन्होंने कहा कि चलिए मैं अभी आपको गुरुजी से पूछ के क्षिप्रा गणपति जी का आपको मंत्र दे देता हूँ। क्षिप्र गणपति। जी। तो उन्होंने मंत्र मुझे दिया, यंत्र की फ़ोटो खींच के दे दी जो मैंने प्रिंट आउट करके लैमिनेट मैंने तो करके। कभी क्षिप्र गणपति का नाम मैंने तो कभी नहीं सुना। उन्होंने कहा कि श्री विद्या में जो गणपति पूजते हैं वो क्षिप्र गणपति ही होते हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि 1.25 लाख जब इसका मंत्र पूरा हो जाए तो फिर हम जाके गुरु जी को मिलेंगे। अच्छा। उन्होंने एक बार मेरी बात भी करवाई थी कॉन्फ्रेंस कॉल पे, पर बहुत ही कम बात हुई, ज़्यादा जैसे उनको बोलने नहीं दिया उन्होंने। पता नहीं वो फिर बाद में मुझे लगा कि जब मैं वो जाप करने लगी पहले 2 दिन तो मतलब बहुत अच्छा लगा, जैसे बड़ी ब्लिसफुल सी फीलिंग आई मुझे। तो लेकिन तीसरे दिन से बड़ी अजीब से होने लगे, जैसे कुछ वासियाँ उसी टाइम जब मैं जाप करती थी तभी आती थी और मुझे कई बार ऐसे भी लगा कि जैसे किसी ने जीभ पकड़ ली हो और मुझे चैंट करने से रोक रहे हो या कुछ ऐसे। तो उसके बाद फिर मुझे ऐसे फीलिंग होने लगी कि समथिंग इज़ मतलब कुछ अंदर आ गया है मेरी बॉडी में और वो मैं नहीं हूँ, वो मतलब मुझे डायरेक्ट कर रहा है कि कहाँ पे क्या कैसे करना है। अच्छा। जी। तो उसके बाद फिर एक बार मुझे ऐसे फीलिंग हुई कि जैसे कुछ सेक्सुअल एनर्जी कुछ ऐसे करने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे साथ। जी। जी। तो फिर वो तो क्षिप्र गणपति तो हो नहीं सकते ऑफ कोर्स बिल्कुल। क्योंकि तुम्हारे साथ मतलब अगर इस प्रकार का कोई संबंध बिल्कुल। बनाने का प्रयत्न कर रहा है तो जी। क्षिप्र गणपति तो हो जी। नहीं सकते। जी और वैसे भी ये अधिकांश जो भी ये लोग फेसबुक पर जो अधिकांश जो फेसबुक पर बैठे हुए तांत्रिक है सारे अधिकांश 99.99% सब प्रेत उपासक है। होंगे। ठीक है कि नहीं। जी। और ये लोग क्या करते हैं किसी प्रेत को सिद्ध कर देते हैं। किसी देवी देवता को साधना एक भी अगर किसी देवता को जी साधते वो तो पूरा बहुत जीवन लगाना पड़ता बिल्कुल। है। एक शक्ति की उपासना करते पूरा जीवन लगाना पड़ता जी। है। आप दूसरी चीज़ को करने जाओ तो वो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जी। तो मैंने एक्चुअली तो ये एक लोग बार 10 जब महाविद्या सिद्ध करके बैठ जाते हैं एक ही जन्म में बिल्कुल। एक जन्म में नहीं एक ही साल में। हाँ जी। तो मैंने एक्चुअली एक बार जब ऐसे हो रहा था तो मैंने उसको फ़ोन किया, वो 3:30 बजे थे रात के। तो उसने उठाया नहीं तो मैंने उनके गुरुजी को फ़ोन किया, उन्होंने उठा लिया। तो मैंने उनको बहुत भला बुरा कहा कि आपने कैसे व्यक्ति को दे दी है दीक्षा, वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है, ऐसे वो कर रहा है। पहली बात तो वो श्रृंगेरी मठ और शंकराचार्य इनका नाम लेते हैं। उन्होंने एक्चुअली गुरुजी ने मुझे कहा कि मैंने तो वो उनको दीक्षा दी ही नहीं है अभी तक। अच्छा। हाँ। बात आई ना हेवी से हाँ। वो फ्रॉड पर पकड़ में आ गया उसका। जी। दूसरी बात ये लोग श्रृंगेरी मठ और ऐसे शंकराचार्य ऐसे नाम लेते हैं। जी तो उसी वजह से तो मेरा भरोसा बन गया ना उन नहीं पे। तो पर किसी के कहने से क्या मतलब वहाँ से क्या श्रृंगेरी मठ से आईडी कार्ड थोड़ी जारी होता है जी कि ये उसने मुझे हमारे मठ वीडियो से। दिखाया था उनके गुरुजी का संन्यास दीक्षा होते हुए। अच्छा मतलब जो गुरु जी थे वो सन्यासी थे। उनकी रिसेंटली ही संन्यास दीक्षा हुई है। हाँ। उससे पहले वो ब्रह्मचारी थे पर बचपन से ही वो मठ में मतलब अपना फिर सर्विस उन्होंने कर जब रहे थे। जो बात थी कि वो उनके गुरु वो कह रहे गुरु जी कह रहे कि मैंने शिष्य को दीक्षा दी नहीं। हाँ उन्होंने तो कहा मुझे, फिर जब मैंने उनको भला बुरा कहा तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो दीक्षा ही नहीं दी। और वो गुरु बता रहा। हाँ जी। उसने मुझे स्पेसिफिकली कहा कि उन्होंने दीक्षा ली है बाहर से और वो उन गुरुजी से दीक्षित थे। चलो ठीक है फिर उसके बाद मैंने काफ़ी मतलब तुम अट्रैक्शन लोग ये होती है। महिलाएं मानती हो जी तुम क्या कर पढ़ी लिखी कैसी हो। मैं एमए किया हुआ है, मैंने एमए इंग्लिश। जॉब वगैरह क्या करती है। अभी नहीं कर रही हूँ, पहले करती थी स्वामी जी। एम ए इंग्लिश में एम ए है। हाँ जी।
तो आप ये मानती हो कि ये सब चीज़ें ऐसा रिलेशन बनाती हैं? ये तो पहली बार हुआ मेरे साथ, तो मैं तो हैरान ही रह गई। मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा? हाँ जी, कभी नहीं। तो उसके बाद से मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ कि वो सब ना हो, लेकिन मतलब मैंने तो वैसे तो उनको बोल दिया कि वो जो कर सकता है कर ले, पर वो कितनी बार ऐसा कुछ प्रयास किया उसने आक्रमण का? ऑलमोस्ट हर रोज़। अच्छा। हाँ जी। और मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ। हाँ, फ़ोटोज़ मैंने उन्होंने अपनी भेजी थी मुझे, मैंने उनको भेजी थी। उन्होंने मुझे थोड़ा सा कौलाचार के बारे में भी बताया था, उस रात से वो सब शुरू हुआ। तो मैंने तो उनको स्पेसिफिकली ऐसे कभी नहीं कहा कि मैं कौलाचार में इंटरेस्टेड हूँ, या और वैसे भी मैंने उनको कहा कि ये पति पत्नी आपस में करें तो समझ में आता है, जो विवाहित नहीं है वो ये करें तो वो तो कैसे ठीक हो सकता है। ये प्रेत प्रेत मतलब उसने भेज दिया ये सब करने। यही हो सकता है, मुझे एक्चुअली यही ज़्यादा सब पता होता नहीं। है। कौलाचार के नाम पर प्रेत सिद्धियाँ करते हैं। ओके। वासना ग्रसित जो आत्माएं होती हैं, जी अतृप्त आत्माएं होती हैं, प्रेत उपासक होते हैं, जी सिद्धियाँ करते हैं। जी फिर ये श्री विद्या, क्योंकि श्री विद्या का उपासक होगा तो उसके जो जो जीवन होता है वो संयमित और ब्रह्मचारी होता है, क्योंकि जितनी भी देव शक्तियाँ हैं, महाविद्याएँ हैं, हाँ जी उसका आधार है ब्रह्मचर्य। जी तो ये सब चीज़ें रहती हैं। ये लोग गोलाचार के नाम पर ये जो महिलाओं को एकत्रित करना, जी जैसे आजकल योग के नाम पर भी ये सब चल रहा है। जी ये वासनात्मक जो ये समाज में कहते हैं ना कि जो सज्जन वर्ग के लोग होते हैं या सज्जन महिलाएं होती हैं, धर्म से जुड़ी होती है, धार्मिक महिलाएं होती जी हैं, उनको एक प्रकार से टारगेट करना, शिकार करने के लिए ये एक षड्यंत्र चल रहा है। ऐसे बहुत सारे, जैसे अभी मान लीजिए हम लोग क्षिप्र गणपति का, जैसे तुमने नाम, क्षिप्र गणपति भले ही इन्होंने अपना शिप्रा नदी के किनारे है तो क्षिप्र गणपति, अच्छा इनका त्रिपुर जो श्री महाविद्या के साथ इस गणपति का कोई संबंध नहीं। शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में इस गणपति का नाम ही नहीं है। अच्छा पर जैसे मान लीजिए हमारे बलुआ घाट में किसी में गणपति जी का मूर्ति बैठा दो तो बलुआ गणपति बना दूँ मैं। तो इस प्रकार मैंने के ये ऑनलाइन पढ़ा था कि 32 फॉर्म्स होते हैं गणपति के, और ये 10th फॉर्म है। केवल जो अष्ट गणपति का वर्णन आता है शास्त्र। अच्छा अष्ट गणपति जो मुख्य तो महागणपति होते हैं, उनके केवल 8 रूप मुख्य माने जाते हैं। इसमें जो महागणपति है ये इनका श्री विद्या के साथ संबंध है, क्योंकि वो भगवती महात्रिपुर सुंदरी महागणपति ही जो गणपति के जो अंतिम जो उच्च स्वरूप है वही रहते हैं। तो ये क्या है कि अलग अलग शास्त्रों में, लेकिन ये क्या है कि एक नयापन समाज में क्रिएशन करते हैं ताकि लोगों में एक नयापन के प्रति आकर्षण होता है। जैसे सामान्य अगर वक्रतुंड गणपति बोलते या कोई अन्य गणपति बोलते तो तुमको कोई इतना जो है वो एक स्पेशलिटी अट्रैक्शन नहीं होता। हाँ वो तो जानते ही हैं, मैं तो वो भी नहीं है ना। जानती स्वामी जी। गणेश अथर्व शीर्ष में जी 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 गणेश जी के मंत्र और विधि विधान दिया है। हाँ जी हाँ। तो मुख्य तो जो आराधना है गणेश अथर्व शीर्ष से। अच्छा तो फिर गुरु जी ने मना कर दिया कि भाई हमारा शिष्य नहीं। उसके बाद क्या हुआ, फिर गुरु जी ने क्या कहा? उसके बाद गुरुजी ने तो कुछ नहीं कहा। मैंने तो उनको फिर से दोबारा कॉल नहीं की। इनफैक्ट तो अगले फिर उनसे दिन गुरु जी से मुझे लगा कि मैंने आप कहीं हमारी बहुत गलती कर दी उनको आपने ये ऐसा। नहीं कहा कि हमारी समस्या का समाधान आप कर दीजिए? नहीं, कितने दिन हो गए इतने ही सब आप चल रही हो? ये 10 तारीख को मैंने शुरू की थी, 10 तो मतलब कौन सा वर्ष? 10th मार्च। इसी वर्ष की बात? जी 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 जी। अच्छा। तो और मेरा ख्याल 15 तारीख से ये सब शुरू हो गया था। 10 मार्च से मतलब आपने शुरू किया और ये मंत्र जाप करना जो उन्होंने मुझे दिया। मैं एक्चुअली किसी गुरुकुल में नहीं पढ़ी हूँ, तो मुझे तो कि ये विधि भी कौन सी होती है वो ढंग से नहीं पता था। वो भी थोड़ी सी उन्होंने बताई, तो थोड़ी बहुत मैंने यूट्यूब से फिर देख के आपके मन उसको। में श्री विद्या के प्रति क्यों ऐसा था? पता नहीं, कुछ पिछले जन्म के होंगे महाराज, कुछ मुझे तो बस लगा कि अब मुझे कुछ करना, अध्यात्म में करना है। जी जी। तो अध्यात्म में मतलब पहले ही मोड़ पे आपको मतलब झटका लगा? नहीं स्वामी जी, मैं काफ़ी सालों से उपनिषद पढ़ती हूँ, अद्वैत वेदांत सुनती हूँ। स्वामी सर प्रियानंद जो रामकृष्ण मिशन के हैं वो पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन। आप इतने अच्छे मतलब आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ी होने के बाद भी इसमें कैसे आ गए? ऐसे ऐसे पता व्यक्ति के नहीं चक्कर क्यों में मुझे कैसे आ गए? लगा कि मुझे अब और आगे बढ़ना चाहिए। ये तो चीज़ भी आपको मैं जब आगे explore बढ़ना है तो हमारे धर्म ग्रंथों में ये है कि श्री संत
महापुरुष के सानिध्य में जाओ। ये फेसबुक पे कांटेक्ट करने का क्या मतलब? जी जी, उन्होंने कहा था कि वो श्रृंगेरी मठ के हैं गुरु जी, तो उनके मुझे लगा था वही मेरे तो गुरु आपको सीधे बनेंगे। सीधे श्रृंगेरी मठ से ही कांटेक्ट कर लेती, की वेबसाइट थी, आप पढ़ी लिखी हो। ओ हाँ जी, वो तो श्रृंगेरी मैंने मठ की नहीं। वेबसाइट होती है ना। जी मान जी, लीजिए किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं स्वामी रूपेश्वरानंद से जुड़ा हूँ, हाँ जी, आपकी मेरे प्रति श्रद्धा है मान लीजिए, हाँ जी, तो वो तो कोई भी छल देगा ऐसा। तो अगर आपको अगर बुद्धिमानी ये होना चाहिए कि आप स्वामी रूपेश्वर आश्रम में फ़ोन करोगी जी कि फलाना व्यक्ति ऐसा कह रहा। जी, श्रृंगेरी एक्चुअली मठ वो की वेबसाइट थी, आप वहाँ पर श्रृंगेरी मठ में ईमेल करते कि हमें गुरु जी से भेंट करना है। जी आप पढ़ी लिखी हो, महिला हो, जी अगर आप विधिवत उनको अगर आवेदन करते तो क्यों नहीं भेंट करते? जी। आप सीधा उन्हीं से बात करो। महाराज जी, मुझे नहीं पता था कि ऐसे ये मिसयूज़ होता है और ये सब लेकिन होता है। ये जो आप इतने पढ़े लिखे विद्वान महिला होने के बाद भी आप फेसबुक पे जा रहे हो, सामान्य महिलाओं को क्या होता होगा? जी आज अधिकांश हमारे देश में युवा लड़कियां, महिलाएं इन पिशाचों के टारगेट पर है फेसबुक के माध्यम से। मैंने आपका वो वीडियो देखा था बोलिए। हाँ, जी, जिसमें आप वार्न कर रहे थे कि ये सब होता है आजकल। आजकल तो क्या है, ये तो पहले से रहा लेकिन अभी ज़्यादा बढ़ गया जब से यूट्यूब और ये फेसबुक वगैरह आ गए ना। जी ये जितनी भी पिशाच नराधम जिसको शास्त्रों में कहते हैं, जी जो दुष्ट मानसिकता के लोग हैं, वो ज़्यादा सक्रिय है। जी अभी तक हमें अभी तक वैसे वीडियो एडिटिंग नहीं करना है जैसे वो लोग कर लेते हैं। बैठेंगे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बता दी, हम अभी तक लाइव में आके जैसे नॉर्मली प्रवचन करते वैसे ही करते हैं। हम उतने चतुर नहीं होते। ये लोग बैठ जाएंगे अपने पीछे वो ऐसा डिजाइनिंग बना देंगे, कुछ दिखेगा चक्र चल रहा है, भगवती जो है उसको लगा देंगे, ऐसा ऐसी दिव्यता दिखा देंगे एडिटिंग के माध्यम से। इनके अंदर दिव्यता नहीं होती। आप हमारे आश्रम में आगे कैसा लगता है? सरल वैसे जीवन हाँ जी है ना, जो साधु का जीवन होता है, सरल गंगा जी के तट पे रहते थे, विष्णु ने अपना कुटिया बना के। ऐसे महापुरुष जो तपस्या करते, साधना करते थे, तब वो ज्ञान प्राप्त होता है। ये फेसबुक से हम लोग जो है दो दिन में श्री महाविद्या अभिधि विद्या साधना। तो अभी ये 10-15 मार्च की ही घटना है, हाँ मतलब जी, अभी हाँ 10-15 दिन ही हुआ। जी जी, उसी से मैं इतनी तंग आ तो गई। ये आप उससे सीधा ज़्यादा मेरे पास ही नहीं, नहीं, एक किसी के पास गई। बीच में ऑनलाइन ही एक मुझे बनारस में जानते थे कोई व्यक्ति, उनका बाबा अत्रेया उनका नाम है, शर्मा है वो, अत्रेया शर्मा। तो उनको मैंने बताया पर वो कुछ हेल्प नहीं कर पाए मेरी। वो उन्होंने पता नहीं क्या, वो शराब पी के और सिगरेट स्मोक करके कुछ ना कुछ करते थे पर तो फिर उसी में चक्कर में आ गए। जी वो, पर उससे कोई हेल्प नहीं हुई। फिर मुझ में एक दिन मतलब बहुत शराब रोई पी और के, फिर मुझे लगा शराब कि पी ये के उनका मतलब सिगरेट वगैरह पीते थे? हाँ वो, और फिर कुछ मंत्र से बोलते थे अच्छा, वो मतलब। शराब पीते थे, जी सिगरेट पीते थे, फिर मंत्र बोलते थे? जी 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 क्या क्या सुनने को मिल रहा है? तो उनके अकॉर्डिंगली वो तुम लोग उनके ऐसे ही विधि लोगों का से एक कनेक्शन में आते तरीका हो। था, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर तंग आके फिर ये मैंने तो एकदम ये से- तो तय है कि तुम्हारा कुछ पुण्य तो है जो यहाँ पहुँच गई। नहीं तो इन लोगों के चंगुल में आने के बाद कोई स्त्री बचती नहीं। हाँ? उन्होंने मुझे बुलाया था दिल्ली, और पर मुझे ठीक नहीं लगा उनका कुछ बिहेवियर। ठीक है, और ये तुम्हारे इन सब चीज़ों से कम समाज में हमारा जो कार्य है समाज को जागृत करना। अगर आप हमसे सहयोग चाहती है तो अपना ये अनुभव जरूर समाज को शेयर करें, जी फेसबुक के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से। कोई डरने की आवश्यकता नहीं, कभी कभी लगता प्रश्न के साथ साथ आपके अंदर भय की भावना भी नहीं। है। हाँ जी, अब तो होगी ही ये जब ये सब हो गया है। चलो अच्छा है, ये आपका अनुभव रिकॉर्ड हो रहा है अभी, मैं ही बोल रहा हूँ, तो कोई के लिए मार्गदर्शन पर यही है कि कभी कभी होता है ना, समुद्र मंथन करने जैसा लोग सब तो कुछ तो अमृत ही करने गए, लेकिन पहले विष निकले। आध्यात्मिक जीवन ऐसा ही होता है। जी आज हम आपको अपने यहाँ देख रही है, मुझे इतना बड़ा आश्रम देख रही है, चलो पूजी है विश्व यूनिवर्सिटी, लेकिन मैं यहाँ पर जब 1997 में मैं आया, तब मैं 16-17 साल की आयु पर, तो मैं यहाँ पर मेरा कोई परिचित नहीं था, पूरा घनघोर जंगल था यहाँ पे, ऐसी
ऐसी झोपड़ी डाल के नहीं आ रहा हूँ। जीवन कष्ट से ही आ रहा है, जो कष्ट से, विघ्न बाधाओं से, जैसे आपकी जो थोड़ा अभ्यास में आगे बढ़ी और ये सब घटनाएं घट रही है, ये चीज़ अच्छी है। लेकिन कब, जब आप उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं और उससे बाहर निकलते हैं। जब फंस गए तो बात अलग। जैसे पानी में अगर जैसे आप कहीं डूब नहीं जाए तो नाक में 1-2 बार पानी अगर चला भी गया कोई बात नहीं, तैरना तो तभी आएगा ना। ये नहीं है, मैंने वो छोड़ा नहीं है, वो तो मैं अध्यात्म में तो मैं आगे नहीं, जाऊंगी। आपका तो बस- अध्यात्म में आपका जो मार्ग है, आध्यात्मिक जो मार्ग है हाँ जी, आपका जो है, कभी जो है बाधित नहीं होगा, क्योंकि आपका गुरु जो है वो प्रबल है। जी दूसरी बात, मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ, जी अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए। जी एक तो चंडी कवच से षट कर्म सीखना है, जी वो वेबसाइट पर उपलब्ध है, जी निःशुल्क उपलब्ध है वहाँ पे। दूसरा चंडी कवच सिद्ध करना है। तीसरा आपको जो है भगवान सूर्य की उपासना करनी, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। ठीक है जिस महाविद्या की आप खोज में हो, जी, वो है गायत्री महाविद्या। आपकी वो है गायत्री। गायत्री महाविद्या, उनको आप अच्छा सीखें। अच्छा, चंडीगढ़ भगवती की उपासना करने के बाद आप गायत्री मंत्र की तरफ जाएं। ठीक है। तो गुरु जी ये तो फिर किसी गुरु हाँ, अब से गुरु ही के माध्यम दीक्षा से होगा। लेने। पहले कुछ दिन आप कवच वच कर लो, जी भगवती स्वयं प्रेरणा करेंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है कि नहीं? हाँ जी आपको जब आप साधना होगी ना, जैसे आप किसी देवी, जब आप किसी भी व्यक्ति के पास जाओ, किस पुरुष में कितना ज्ञान है, वाणी से तो सारे ज्ञान ही होते हैं, जी पर ज्ञान वाणी का नहीं होता, ज्ञान भीतर होता है, जो तप का होता है, अनुभूति जो होता है, आत्मतत्व की अनुभूति, जिसको हम लोग अध्यात्म की भाषा में अपरोक्षानुभूति कहते हैं, हाँ जी है ना। हाँ जी अपरोक्षानुभूति और परोक्षानुभूति दोनों अलग चीज़ है। जी जो अपरोक्ष अनुभूति जो कर लेता है वो ज्ञान है। ठीक है। जी और ये कब होगा? जब वो ध्यान में जाकर स्थित होता है, समाधि से। जी। तो ऐसे महापुरुष को कैसे पहचान होगा? माथी पे तो लिखा नहीं। अगर मेरे पे पहचानने की कैपेबिलिटी होती तो गुरु की क्या जरूरत। ठीक है। ये तो आपको करना ये है कि देवी की कुछ दिन उपासना करें। जी मैंने आपको रास्ता बता दिया। जी, ठीक है। भगवती की कुछ कृपा है आपके ऊपर। पहले षटकर्म षटकर्म, चंडी कवच, चंडी कवच कितना करना है हमारा? चंडी कवच को तो कम से कम 1100 का पाठ है, 100 पाठ प्रतिदिन करना है 11 दिन। ठीक है 100 पाठ जी, प्रतिदिन करना है, भगवती का पाठ करना है। हाँ जी और ये चंडी कवच जब आप पढ़ोगे, हिंदी में भी उसको पढ़ो, हाँ जी आपके पूरे जीवन की सुरक्षा करना। तो महिलाओं के लिए अलग होता है, पुरुषों के लिए अलग होता है। अच्छा जी, पर अभी तक वेबसाइट पे कभी भी किसी भी साधु महात्मा ज्ञानी पुरुषों ने ये बात कभी लोगों को नहीं समझी। अच्छा महिलाओं का अलग होगा, पुरुषों का अलग होगा। तो जैसे उसमें बाहरियां रक्षा तो बहिर्वी, उसमें कहते हैं पत्नी की रक्षा बहिर्वी करती है। जी जी, ये तो मैंने अगर एक सुना स्त्री था। अगर पढ़ेगी तो क्या बोलेगी? पति की रक्षा पति करें, पर की अब अगर पति भी नहीं है तो फिर क्या क्या करें? पढ़ेगी? वहाँ पर हमने जैसे मातृ रक्षित, माता का नाम, जी बहन का नाम ले सकते। जी ये जो छोटे छोटे ब्लू पॉइंट्स थे जी जो आज तक किसी भी धर्माचार्यों ने लोगों को बताए नहीं, जी, तो वो हमने भगवती की कुछ प्रेरणा हुई, कृपा हुई, जो हमने इसका रहस्य समझ में आप लोगों की सुरक्षा के लिए हमें उपलब्ध करा दिया। निःशुल्क वेबसाइट पर डाउनलोड करें, आप उसका अनुष्ठान करें, उससे आपकी पहले सुरक्षा होगी, है ना। आप नदी में अगर किसी को तैरना सीखना हो तो पहले वो सेफ्टी कुछ करके तब उतरते हैं। जी सीधा उतरेंगे तो पता नहीं कौन से मगरमच्छ बैठे होंगे। जी, ठीक है ना। बिल्कुल तो इसीलिए ये करना है। बाकी आपकी कुंडली अच्छी है अध्यात्म में। 2027 के बाद हाँ जी, आपके जीवन में एक नवचेतना है। अच्छा जी, अभी 25 चल रहा है, 2 वर्ष के बाद जी आप अभी कोई जल्दबाजी मत करें। हाँ जी, अध्यात्म में जो गुरु होता है वो इष्ट कृपा से होता है, देव कृपा से होता है। अच्छा जी, नहीं, विवेक चूड़ामणि पढ़ा आपने? नहीं वो नहीं, उसमें लिखा है कि जो 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी दुर्लभ होती है। दुर्लभम त्रयमेतत् देवानुग्रह हेतु। ये 3 चीज़ें जो है बड़ी दुर्लभ होती हैं। और ये कब मिलती है? देवानुग्रह हेतु। जब देवताओं का अनुग्रह होता है, अनुग्रह माने कृपा, किसकी? देवताओं। दुर्लभम त्रयमेतत्
मतलब है ये मिलता है देवानुग्रह हेतु का। क्या क्या है? मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रय। मनुष्य का शरीर, मुक्ति की इच्छा और किसी संत महापुरुष का आशीर्वाद या आश्रय, मार्गदर्शन, ये देवताओं के अनुग्रह से प्राप्त होते हैं, फिर उससे नहीं मिलेगा। ठीक है, दुख पर जो लोग होते हैं देवताओं के अनुग्रह से मिलते हैं। आपका गुरु अच्छा है कुंडली में, आपका गुरु अच्छा है, आपका भाग्य अच्छा है, आपके लिए मतलब आध्यात्मिक मार्ग आपका अच्छा तो है। महाराज जैसे इसीलिए जो है आपको कम समय में ही भगवती ने थोड़ा बहुत आपको दिखा के सही मार्ग पे पहुँचा दिया। हाँ जी, तो महाराज जी एक क्वेश्चन था कि कोई भी मंत्र या जैसे ये आपने बोला है चंडी कवच करना है, उससे पहले गुरु का मंत्र बोलते हैं, तो उसमें फिर मैं क्या बोलूँ? आपको गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इतना बोलना है। अब जो गुरु होगा, आपका जन्म पहला तो है नहीं, इसके पहले भी जन्म हो चुके हैं, जी तो किसी न किसी के जन्म में गुरु होगा ही ना आपका, जी उसको प्रणाम चला जाएगा। गुरु जो होते हैं वो चेतन तत्व होते हैं, जी जीव जो है वैसे भी चेतन तत्व है, सदैव है, जी जी और गुरु सर्वव्यापक हो जाते हैं, उनको सब पता रहता है। महाराज जी एक्चुअली मैं तिरुवन्नामलई रमन आश्रम के पास काफ़ी समय बिताती हूँ। मैं अब तक रमन महर्षि को अपना गुरु मानती रही हूँ, तो तो आपको इसीलिए यहाँ पहुँच गए, उन्हीं समझ की में कृपा है, बिल्कुल आप इसलिए पहुँच गए हैं। जी क्योंकि गुरु को पहचानना समझना हमारे बस देवानुग्रह हेतु हमने बोला ना, जी जब तक आपका आध्यात्मिक, जैसे आपको बोला ना मैंने कि आप कम समय में एक झटका लेकर ये लगा दें। दूसरी जो महिलाएं होती है उनको आज तुम्हारे राजस्थान की महिलाएं वो जीवन में कैसे कैसे जीवन झेल रही है। हाँ जी तो आपका आध्यात्मिक मार्ग अच्छा है, आप आध्यात्म में आगे बढ़ोगे। अभी 2 वर्ष तक धैर्य रखो, जो मार्गदर्शन मैंने कर दिया उसमें आनंद तक करो, खुद सुरक्षा करो और भगवती से प्रार्थना, हाँ जी उन्हीं से प्रार्थना करो कि मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। मार्ग कौन देगा मुझे? यहाँ तो सारे तरफ में आँख होती, दृष्टि होती, हम भी पहचान लेते, या तो हमने दृष्टि दी नहीं, अंधेरे में डाल दिया। प्रार्थना करो शुद्धि, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर या बैठो, एकदम हृदय में बैठो, है ना, भगवद गीता में है, हाँ जी हमें सबके हृदय में वास है। हाँ जी बस प्रार्थना करना है, आपको मार्ग मिलेगा। जहाँ भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये संत है, सही से मार्गदर्शन मिल सकता है, आप अपने फिर उसके अनुसार आगे बढ़ो। पर उसमें गुरु का क्या है, बस गुरु का कार्य होता है कि वो मंत्र दीक्षित इष्ट तय कर देना और मंत्र